नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां थानो रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, मौके पर बाइक सवार युवक की हुई मौत। थानों से रायपुर की ओर तेजी से आ रही थी कार सवार ड्राइवर और मालिक को लाया गया चौकी। आपको बता दें कि देहरादून के थानों रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित कार बाइक से टकरा गई और हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित कार बाइक सवार से टकरा गई। थानों से रायपुर की ओर तेजी से ये कार आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई और हादसे में बाइक सवार मौके पर युवक की मौत हो चुकी है। खबर कालाडूंगी से है, जहां रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बैलपड़ाव में मांस से भरी पिकअप को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने रामनगर के समीप छोई गांव के पास घेराबंदी कर पकड़ा और मांस से लदी पिकअप को पुलिस चौकी बैलपड़ाव ले आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने चौकी पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर सीओ रामनगर सुमित पांडे, एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और एसडीएम कालाडूंगी विपिन चंद्र पंत ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इसके अलावा पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाया और मांस के सैंपल लिए। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने कहा कि मांस ने लदी पिकअप को पकड़ लिया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ देर के भीतर एक गाड़ी चौकी इंचार्ज महोदय जी द्वारा छोड़ दी गई, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ी गई और रामनगर कोतवाली में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ बैलपड़ाव चौकी इंचार्ज जी पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनकी मौजूदगी में 2 मास की गाड़ी आई, एक गाड़ी कैसे छोड़ दी गई और वो भी बिना जांच के छोड़ दी गई। और जिस नंबर से हमने इनको सूचना दी, वो सूचना भी दूसरा जो मांस का व्यापारी उस पर पहुंच गई। तो हमने मांग की है कि ये जो 2 गाड़ियां आई, इन 2 गाड़ियों में जो मांस है, मांस की जांच होनी चाहिए और ये सर्व समाज के बीच में आनी चाहिए। असल में ये मांस है किस चीज़ का। दूसरा हमने मांग की है कि जो स्थानीय चौकी इंचार्ज महोदय हैं, इनके द्वारा बिना जांच के गाड़ी छोड़ी गई, इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल यहाँ से बैलपड़ा चौकी से इनका स्थानांतरण होना चाहिए। पुलिस पर भी आपने गंभीर आरोप लगाए। पैसा पर आरोप नहीं है, वो आरोप फॉरेस्ट पर है। फॉरेस्ट का कोई कर्मचारी है, वो जब गाड़ी वहाँ से निकली है तो ऐसा सुनने में आया, जानकारी में आया कि करके उसने 10,000 रुपये दिए, उसका स्क्रीनशॉट भी है। चौकी में प्रदर्शन किया गया, उनकी मुख्य मांग ये थी कि ये प्रतिबंधित गौमांस है और उसके लिए हमने वेटरनरी डॉक्टर को बुला के सैंपल ली गई है। परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद आपसे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा आरोप यह है कि चौकी इंचार्ज द्वारा पैसे लेके छोड़ने का आरोप है दूसरी गाड़ी में, तो उस पर हमारे थाना चौकी में CCTV लगे हुए हैं। हम CCTV चेक करके और जाँच करके इस चीज़ क्लियर करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं और आखिरी धाम के कपाट नवंबर में बंद होंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया विशेष पूजाओं के साथ सुबह 4 बजे से शुरू हो गई थी। विशेष पूजाओं के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। राज्य के मुखिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग इसके साक्षी बने। केदारनाथ मंदिर के कपाट भाई दूज के पावन पर्व के अवसर पर 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयघोष से गूंज उठी। कपाट बंद होने के इस मौके पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित सैकड़ों शिव भक्त मौजूद रहे। अब 6 माह तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो
बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। बुधवार को केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया था। मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया विशेष पूजाओं के साथ सुबह 4 बजे से शुरू हो गई थी। सबसे पहले केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को सभा मंडप से बाहर लाया गया। इसके बाद डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई। परिक्रमा के बाद जयकारों के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान 17,45,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया, जो एक रिकॉर्ड है। शुरुआत से ही केदारनाथ के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों का रेला उमड़ पड़ा। बुधवार को भी 5,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार आपदा की वजह से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश के कई हिस्सों में आई आपदा में न सिर्फ लोगों की जान चली गई, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि बाद में उसे ठीक किया गया, लेकिन कई दिनों तक चारधाम यात्रा पर उसका असर पड़ा। इसके बाद भी काफी संख्या में भक्तजन बाबा केदारनाथ के दर पहुंचे। अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी शीतकालीन यात्रा में भी उम्मीद है कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। राज्य के सीएम ने देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि शीतकालीन यात्रा में भी शामिल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था, वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की थी और अब राज्य सरकार भी अपील कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि धामों में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में भक्तों को धामों में बेहतर सुविधाएं मिल सके और किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम में सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन अब नए स्वरूप में केदारनाथ धाम तैयार है। 1 वर्ष के अंदर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे।
दरअसल चारधाम यात्रा से लाखों स्थानीय लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। तीर्थ यात्रियों की वजह से ही लाखों लोगों का घर परिवार चलता है। यही वजह है कि देश के पीएम से लेकर राज्य के सीएम तक चारधाम यात्रा पर जोर दे रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी केदारनाथ धाम मंदिर में की और इसी के साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य जो केदारनाथ में चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी मौजूद रहे, इस पल के साक्षी बने। इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे और इस बार ये आंकड़ा 17 लाख के पार भी पहुंच गया है। ये बताया जा रहा है कि सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंचा है श्रद्धालुओं का, जहां पर श्रद्धालुओं ने दर्शन बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचकर किए हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि बार बार आपदा जैसे हालात, क्योंकि बारिश और बर्फबारी भी हुई तो कई बार आपदा जैसे हालात भी बने और ऐसे में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ी, लेकिन बावजूद इसके जो यात्रियों का हौसला था वो पूरी तरह से टिका रहा और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे, जहां पर केदारनाथ धाम में भगवान केदार के दर्शन भी किए। और आज कपाट सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए हैं विधि विधान के साथ और बाबा की विग्रह डोली को ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना भी किया गया था। तो ऐसे में तमाम अब जो लोग हैं वो शीतकालीन यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदार की डोली के दर्शन कर सकेंगे, पूजन अर्चन कर सकेंगे। और आज विधि विधान के साथ सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दिवाली पर्व के दौरान उल्लू के शिकार को लेकर सतर्क रहे वन विभाग ने अब राहत की सांस ली है। विभाग की सतर्कता और सख्त निगरानी के चलते इस बार प्रदेश में उल्लू के शिकार की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि दिवाली के मौके पर एंटी पोचिंग सेल पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही थी। वन कर्मियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया था। इस बार निगरानी में एआई टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता और आधुनिक तकनीक की वजह से पिछले कुछ सालों में प्रदेश में पोचिंग की घटनाओं में भारी कमी आई है। हमारा एंटी पोचिंग सेल भी काम कर रहा है और इसके अलावा इस बार हम लोगों ने बड़े अच्छे वेपन्स भी अपने कर्मचारियों को दिए हैं और एआई बेस्ड हम सुरक्षा सिस्टम भी कर रहे हैं, जिससे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं कि जिस तरह से इस तरह कोई पोचिंग की घटना हो तो तत्काल उसको पता लगे और उस पर अंकुश लगाए जा सके। और इसमें हमें सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में पोचिंग की बहुत कम घटनाएं प्रकाश में आई हैं और जहाँ पर भी आई हैं वहाँ पर हमने बड़ी सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर रही है, जिसमें पिछले 25 सालों में सरकारों की ओर से किए गए विकास कार्य और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। सत्र के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। इस बार के विशेष सत्र में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को मिलने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी संगठन भी इस दौरे को लेकर खासा उत्साहित है और उनका मानना है कि प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल का मार्गदर्शन प्रदेश की विधानसभा को मिलने जा रहा है। सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम जो विशेष सत्र आहूत किया गया है उसमें होने जा रहा है, तो हम सब लोग उसके लिए उत्साही हैं क्योंकि महामहिम का इस उत्तराखंड में आना और हमारे विशेष सत्र में आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, लिहाजा सरकार कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हो सकते हैं। उसी दिन देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम का भी उद्घाटन हो सकता है। उससे पहले सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम का जायजा लिया। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के मौके पर सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना जब वो उत्तराखंड में आए थे और परेड ग्राउंड से उन्होंने कहा था ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है
देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सैनिकों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम जल्द बनकर तैयार होगा। यह सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और धामी सरकार के संकल्प का परिणाम है, जिसे पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। देश भर में विभिन्न सरकारों का अध्ययन करने के बाद सैन्य धाम को सबसे बेहतर बनाया है। उन्होंने बताया कि भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, जिनमें बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह हैं। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, उनको हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। बहुत हमारे प्रेरणा सूत्र, जिनकी प्रेरणा से ये बनकर तैयार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जिससे उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य को 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारी वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ के वीरों को, यहाँ की जनता को उनके करतूतों द्वारा इसको समर्पित किया जाएगा। सैन्य धाम में एक म्यूजियम, थिएटर और लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से शहीदों की वीरता के चित्र और गाथाएं प्रदर्शित किए जाएंगे। मंत्री जोशी ने कहा कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग 4 धाम के दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही लोग हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने और उनकी गाथा जानने के लिए सैन्य धाम को देखने जरूर आएंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने नक्षत्र वाटिका की स्थापना सहित अन्य निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड को 25 साल पूरे होने जा रहे राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां भी जोरों पर है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रदेश के 25 साल पूरे होना बड़ी सौभाग्य की बात है। कई विकास कार्य और उपलब्धियां इन 25 सालों में प्रदेश में हुई है, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी और सरकार की ओर से भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को 25 वर्ष अब पूर्ण हो जाते हैं और इस 25 वर्षों में उत्तराखंड में अनेक ऐतिहासिक यात्राएं शुरू हुई है और अनेक विकास कार्य इस उत्तराखंड में 25 वर्षों में हुए हैं। और इस 25 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक कार्यक्रम होने हैं और सरकार के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर हम इसमें कार्यक्रम कर रहे वाले हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती महोत्सव प्रदेशवासियों के लिए यादगार बनने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव की शोभा बढ़ाने उत्तराखंड आ रहे हैं। राष्ट्रपति उत्तराखंड की 25 साल की विकास गाथा को सामने रखने के लिए होने वाले विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित कर सकती हैं। इसको लेकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ से हॉर्नबिल टीवी ने की खास बातचीत। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि 9 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस है राज्य का और राज्य के लिए काफ़ी शहादतें भी दी गई और अब जाकर 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं? और क्योंकि विधानसभा का सेशन भी होने जा रहा है, क्या कहेंगे? उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी
क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी को बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच में 3 और 4 तारीख को आएंगी। हमारा स्पेशल सत्र है और हमारे केंद्र के मुखिया प्रधानमंत्री जी भी 9 नवंबर को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून आ रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और बहुत ही शुभकामनाओं के साथ उत्तराखंड 25वां वर्ष पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जिस मकसद से उत्तराखंड बना और विकास को गति देने के लिए और हमारी जो ये धामी सरकार है वो आगे बढ़ रही है। मैं सभी का इस स्थापना दिवस पर और आने वाले हमारे जो अतिथि हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, जिस तरह से 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, क्योंकि आपने तो काफ़ी करीब से देखा है ये समय, राजनीति में आप लोग रहे हैं, कितना बदला है उत्तराखंड और क्या कुछ पाया है उत्तराखंड ने 25 साल? देखिए, विकास के रूप में नए आयाम जोड़ने का काम जो है उत्तराखंड बनने के बाद ही हुआ। और केंद्र सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से 4 धाम यात्रा के जो प्रोजेक्ट हैं, रेल के जो प्रोजेक्ट हैं, जो और हमारे जितने भी सड़कों के बहुत चीज़ें हैं जिन पर कार्य हुआ है। धामी सरकार ने बहुत यूसीसी वगैरह लागू कर कई ऐसे काम किए हैं कि जिनके लिए आने वाले समय में उत्तराखंड को याद भी किया जाएगा और उत्तराखंड आगे बढ़ने का भी काम कर रहा है। सर, क्योंकि 4 धाम यात्रा के तौर पर भी उत्तराखंड को जाना जाता है और आज जिस तरह से 3 धामों के कपाट तो बंद ही हो गए हैं, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आए थे इस बार। देखिए, ऐसी आपदाओं में भी इतने अधिक तीर्थयात्री हमारे यहाँ आए। हम अपना हमारे प्रदेश में उन सब का स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ही घोषणा की थी शीतकालीन यात्रा भी चालू रहेगी। तो शीतकालीन की जो यात्रा है वो भी चालू रहेगी, तो हमारा पर्यटन आता रहेगा, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और जो हमारे तीर्थयात्री है उनको 4 धाम के दर्शन भी होंगे। मैं पुनः दोबारा से जो हमारे प्रदेश में पर्यटन बढ़ने के लिए जो विकास के काम किए जा रहे हैं और केंद्र ने जो काम किए हैं, मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूं। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ है, जो कि बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं। उनका स्वागत भी उन्होंने किया है और साथ ही 4 धाम यात्रा पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन ऐसे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में इस बार तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।